अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है या नहीं, तो बस ये देखें आपके दिल में तौबा का क्या मुकाम है। गुनाह सभी करते हैं, लेकिन अगर आप उन गुनाहों पर नादिम होते हैं, फिर उन गुनाहों के लिए अल्लाह से माफ़ी तलब करते हैं, फिर ये कोशिश करते हैं कि दोबारा उन गुनाहों की तरफ ना जाएं, तो जान लें अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। आपसे एक ही गुनाह 2 दफ़ा हो या फिर 100 दफ़ा हो, जब तक आप तौबा करते रहेंगे तब तक आपका रब आपसे मोहब्बत करता रहेगा। अब यहाँ इन बातों का मतलब ये नहीं आप ये सुनकर जानबूझकर गुनाह करने लगें कि बाद में तौबा कर लूँगा। ऐसा बेवकूफ़ आप सिर्फ अपने आप को बना सकते हैं। अल्लाह को तो हर शय की खबर है, तो बस कोशिश करें हमेशा तौबा करते रहें। फिर गुनाह कितना ही छोटा क्यों ना हो, फिर कितना बड़ा ही क्यों ना हो, बस बार बार अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। अपने आप को मुसलसल पाक रखें। दिन भर उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह कहते रहें, ताकि आपको इसकी इतनी आदत हो जाए जब मौत का वक्त आए तो उस वक्त भी हम तौबा की तस्बीह करते हुए अल्लाह के हजूर पेश की जाए। आमीन। क्या मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देने के बाद दुआ मांगनी छोड़ देनी चाहिए? हमारा कंसेप्ट ये है, अगर हम कोई फ़ैसला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, हमें दुआ मांगना भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर दुआ का तो कोई फ़ायदा ना हुआ कि अब अल्लाह से कहें या अल्लाह आपको जो पसंद है आप वही दे हमें, वो जिससे भी मांगे जो हमें पसंद है।